बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा गुनाहगार हूँ मैं, रब ने कहा माफ़ कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, रब ने कहा संभाल लूँगा मैंने कहा अकेला हूँ मैं, रब ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, परवरदिगार ने कहा नज़र उठा कर देखो तेरे आसपास हूँ मैं। बेशक कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कजा कर के रोया, कोई अदा कर के रोया। थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन उतना भी पेचीदा नहीं मिजाज हमारा। जो समझ गया तो पुरखुलूस ठहरे, जो न समझा तो मगरूर ठहरे। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। कायनात का सबसे पहला गुनाह ना शिर्क था और ना कुफ्र, बल्कि पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूँ। बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ है, ये इंसान को वह भी तस्वर करवा देती है जो सिरे से हो ही ना। रिश्तों की हिफाजत मोहब्बत और खुलूस से ही की जाती है, न कि बहस बाजी से। मार्टिन लूथर ने कहा था अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और सिमत को दुरुस्त रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब सांप जिंदा हो तो वह चींटियाँ खाता है, और जब सांप मर जाए तो चींटियाँ उसे खाती है। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दरख्त से कई लाख माचिस की तीलियाँ बनती है, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है। वक्त कभी कभी बदल सकता है, इसलिए ज़िंदगी में किसी को मत सताना। शायद आप ताकतवर हों, मगर मत भूलो वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है। खुदा से मांगना सजात है, अगर दे तो रहमत और ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। अपने ख्यालों की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों न हो। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। एतबार हार दिया तो कभी कुछ जीत न पाओगे। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं। पहला, औलाद और ख़ास कर बेटी को गाली देना। दूसरा, दिल में बगज रखना। तीसरा, मेहमान को देख कर मुँह बनाना। चौथा, अजान के वक्त काम में मसरूफ़ रहना। पाँचवा, माँ बाप की अक़ल को कोसना। छठा, नमाज के बाद दुआ न मांगना। सातवां, दस्तरख्वान पे बातें करना। आठवां, खड़े हो के पानी पीना। नौवां, वजू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। साबरीन सवाल नहीं करते, साकरीन मुसीबत को लुत्फ़ करम समझते हैं। आबदीन सर नहीं उठाते, खासिन सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। सालिहीन नेकी दरिया में डाल देते हैं, मुत्तकीन बुराई से दूर रहते हैं। कायतीन को जो मिल जाए वह काफ़ी होता है, साजिदीन बातिल के सामने नहीं झुकते। असाक अपना सब कुछ वार देते हैं। मोमिनीन ऊपर बयान की गई तमाम सफ़ात के हामिल होते हैं। एक बचपन का ज़माना था, खुशबू का खजाना था, चाहत चाँद को पाने की थी, दिल तितली का दीवाना था। थक कर आते थे स्कूल से, फिर खेलने भी जाना था। बारिश में कागज़ की कश्ती, हर मौसम ही बड़ा सुहाना था।
हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। अब नहीं रही वह जिंदगी जैसा बचपन का जमाना था। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी, तुझसे क्या कहते तेरे पास जो आते गुजरी। दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा, शाम आई तो कोई ख्वाब दिखाते गुजरी। अच्छे वक्तों की तमन्ना में रही उम्र रवां, वक्त ऐसा था कि बस नाज उठाते गुजरी। जिंदगी नाम उधर है किसी सरसारी का, और इधर दूर से एक आस लगाते गुजरी। बारहा चौक सी जाती है मुसाफत दिल की, किसकी आवाज़ थी ये किसको बुलाते गुजरी। कहते हैं कि एक दिन एक चोर को रास्ते में एक बटुआ मिला, जिसमें बहुत से पैसे थे। उस बटुए पर कोई दुआ लिखी हुई थी, और एक खाने में बटुए के मालिक का नाम और पता भी रखा हुआ था। चोर ने वह बटुआ साबित उसके मालिक के हवाले कर दिया। उस शख्स ने चोर से पूछा कि तुम आराम से ये पैसे रख सकते थे, वापस कैसे कर दिए। चोर ने जवाब दिया, आपने बटुए पे जो दुआ लिखवाई है, इस अकीदे पर लिखवाई होगी कि अगर ये खो जाए तो इस दुआ की बरकत से आपको वापस मिल जाए। मैं चोर ज़रूर हूँ, लेकिन सिर्फ माल व दौलत का किसी का अकीदा चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं आपका बटुआ वापस न करता और आपका एतकाद इस दुआ पर कमज़ोर पड़ जाता तो तब मैं आपके ईमान का चोर होता, और ये माल व दौलत की चोरी से 1000 गुना बड़ा गुनाह है।